आज हम उद्यमी एवं प्रबंधक में जो असमानता या अंतर है उसकी बात करते हैं, यानी अनसिमिलरिटी ऑफ डिफरेंस इन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सर्वप्रथम इसको देखते हैं कि वही अंतर के आधार और उद्यमी और प्रबंधक के अलग अलग इनको बांट के और तो इसकी मीनिंग की अगर बात करते हैं, उद्यमी का अगर अर्थ की बात करें तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह है जो नए उद्योगों की स्थापना करता है एवं नव प्रबंध संबंधी कार्य करता है। यानी नवाचार की बात करें तो उद्योग धंधे जो स्थापित करते हैं वो उद्यमी होता है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं कार्य करता है या दूसरों से कार्य करवाता है। यानी उद्योग धंधा स्थापित उद्यमी करते हैं और ये उसको सार समार या उसका देखभाल वाली बात करते हैं। ऐसे बात पोजीशन की करें, स्थिति की बात करें, उद्यमी हैं जो मालिक या स्वामी होते हैं और प्रबंधक है जो सेवक होते हैं, यानी कर्मचारी यूँ कहें तो। और कार्य की बात करें, फंक्शंस की, उद्यमी का कार्य मुख्य नए उद्योगों की स्थापना करना, नव प्रबंधन संबंधी कार्य और जोखिम उठाने वाली बात है। जबकि बात करें प्रबंधक है, उसका कोई ऐसा कार्य नहीं है जोखिम उठाने संबंधी, कि प्रबंधक का जो मुख्य उत्पादन के विभिन्न साधनों को व्यवस्था करना और उनके अंदर से उस समन्वय तालमेल बिठाकर उनके उत्पादन को बढ़ाने वाली बात है। ऐसे ही रेम्युनरेशन प्रतिफल की बात करते हैं कि उद्यमी का प्रतिफल लाभ होता है क्योंकि वो मालिक होते हैं और हानि होने की भी संभावना रहती है। जबकि प्रबंधक को तो वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसको हानि होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। बात करें दायित्व लायबिलिटीज़ की बात करें तो उद्यमी का दायित्व प्रबंधक की तुलना में अधिक होता है क्योंकि वो मालिक होते हैं। यही कारण है कि नीति निर्धारण करना और व्यवसाय का उद्योग की स्थापना करना ये इसमें शामिल है। प्रबंधक का दायित्व उस उद्यमी की तुलना में कम होता है क्योंकि ना तो वो मालिक होता है उसका, तो ठीक है जो कार्य दिया जाता है वो करते हैं, नीति निर्धारण क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। सेवक की स्थिति में ये कार्य करता है, यानी अपने वेतन के बदले पारिश्रमिक में मिलता है उसे। बात करें समय से बद्ध संबंधता की बात करें तो उद्यमी का जो संबंध वर्तमान और भविष्य दोनों से ही होता है क्योंकि उद्योग के संचालन में उसे दोनों ही ध्यान रखने पड़ते हैं। जो नवीन उद्योग धंधे स्थापित करते हैं तो उसका वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में उसे। जबकि बात करें प्रबंधक की बात करें तो वर्तमान से संबंध होता है क्योंकि उद्योग के प्रबंध और नियंत्रण को ध्यान में रखकर ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि ये तो आज है, कल कोई ज़रूरी थोड़ा कि दूसरा भी हो सकता है, इसलिए उसको भविष्य से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वर्तमान अगर नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल की बात करें तो उद्यमी का जो विभिन्न क्रियाओं का पर अंतिम नियंत्रण होता है, जबकि प्रबंधक का नियंत्रण प्रबंध के संबंधी जो क्रियाएं हैं या बशर्ते अधिकारियों का द्वारा जो प्रत्यायोजन जो कार्य हो, किंतु अंतिम निर्णय तो उद्यमी का ही होता है। यानी जो इसे तो काम करना है, काम करवाना है, अंतिम निर्णय वाली बात नहीं है। नव परिवर्तन संबंधी बात करें, नवाचार, उद्यमी नव परिवर्तन करता है, जैसे नई वस्तु, नई यंत्र, नई मशीन, नई जो सामग्री है, मटेरियल है, इनका व्यावसायिक उपयोग करता है। ऐसे ही प्रबंधक प्राय नव परिवर्तन नहीं करता, वह जो विद्यमान या स्थापित उद्यम की जो संचालन करता है, जो यथास्थिति में ही कार्य करता है, उसे इनोवेशन की से ज़्यादा आश नहीं है। वो तो जो चल रही है उसी को नियमित रूप से या निर्बाध गति से चलाते हैं। स्वामित्व और प्रबंध की बात करें, उद्यमी अपने उद्यम का पूर्ण स्वामित्व और प्रबंध पर का अंतिम अधिकार होता है। जो मालिक होते हैं, पैसे लगाते हैं उन्हीं से। जबकि प्रबंध उद्यम का पर स्वामित्व अधिकार तो नहीं होता है, मालिक नहीं होते, उसे तो अपनी जो स्थिति, अपनी जो पोजीशन, अपना जो कार्य है उसको वो सीमित अधिकारों के माध्यम से करता है। पुरस्कार की बात करें, उद्यमी का पुरस्कार न केवल लाभ है उसकी बुद्धि ही, बल्कि सामाजिक सम्मान, अहम की जो संतुष्टि होती है, जो आदमी को बिल्कुल कि मेरे बराबर कोई नहीं है या मैं यही कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में वो आ जाता है बड़ा अपना उद्योग धंधा स्थापित करने के बाद में। ऐसे ही बात करें, प्रबंधक को उसका जो मुख्य पुरस्कार पारिश्रमिक वेतन भत्ते के रूप में ही प्राप्त होता है। उसका फिक्स है कि आपको इतनी तनख्वाह, इतने वेतन, सैलरी दी जाएगी। कार्य की प्रकृति की बात करें तो उद्यमी नव परिवर्तन करता है, उत्पादन के संसाधनों में परिवर्तन करके उत्पादकता में अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है। जबकि प्रबंधक सामान्य उद्यम के जो दिन प्रतिदिन के जो रूटीन जो कार्य हैं एंटरप्राइज के, उन कार्यों का प्रबंध करता है ताकि उद्यम का जो संचालन निर्बाध गति से चलता रहे।
आगे बात करें जोखिम की बात करें, उद्यमी नवाचार करने, उद्यम स्थापित करने, संचालन करने की जोखिम वहन ही नहीं करता, अपितु वह अपने कार्यों को भारी जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहता है। हमने पहले ही देखा है, जो साहस और जोखिम उठाता है प्रॉफिट भी उसे ही होता है। जबकि बात करें जोखिम प्रबंधक की, तो उद्यम की स्थापना और संचालन में किसी प्रकार का इसकी कोई जोखिम वहन नहीं होता, वह अपने कार्यों से सामान्य जोखिम उठाने को तैयार रहता है। ऐसे ही बात करें धन का सृजन की बात करें या प्रशासन की बात करें, तो उद्यमी धन या दौलत का सृजन करते हैं। भाई पैसे जब लगाता है तो निश्चित पैसे का विनियोग करता है, तो उसका प्रतिफल भी उसे प्राप्त होता है। जबकि प्रबंधक न तो धन लगाता है, न दौलत पैसे का उत्सर्जन नहीं करता, बल्कि जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है केवल वो देखता है। कार्यों की निरंतरता की बात करें कि उद्यमी का कार्य नहीं चलता, उद्यमी से जब कभी कोई नवाचार इनोवेशन की बात होती है तो करते हैं, बाकी जो प्रबंधक का जो कार्य है निरंतर चलता रहता है। वही प्लानिंग करता है संगठन के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन निर्देशन स्टाफिंग की, और उसके बाद है जो नियंत्रण करता है। तो इसका कार्य निरंतर चलता रहता है प्रबंधक का। अगर बात करें उद्यमी की बात करें कि स्वतंत्र रूप से, तो उद्यमी स्वतंत्र होता है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, जबकि मैनेजमेंट है जो प्रबंधक है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। ऐसे ही बात करें भूमिका एवं कृत्यों की जो मांगे उद्यमी की जो भूमिका और कृत्य जो मांग कठिन परिश्रम, त्याग, व्यवसाय का जो प्रथम उसे जानना, समूह बिल्डर्स, प्रारंभिक वर्षों में लंबे कार्य घंटे, व्यवसाय बनाने में उसे वर्ष, नव परिवर्तन और सृजनात्मक आदि, मतलब शुरू में जब कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करते हैं, उसके मन मस्तिष्क में जो बात आती है तो उसको क्रियान्वित करने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है भूमिका। जबकि प्रबंधक की भूमिका और कृत्य मांगे संगठन के जो मूल्य वैल्यू स्थिति को पहचानना है, उन्हें अधिक नियमित कार्य, सुरक्षा बनाए रखना, कम जोखिम, संकट प्रबंधन में चतुराई, रख रखाव, समता, अभिमुखी आदि होते हैं। इसके जो रोल है, यानी उसका जोखिम साहस से ज़्यादा कोई वास्ता नहीं है, उसके जो तनख्वाह है उसको निश्चित निर्धारित समय पे मिल जाती है। बात करें प्रकाश डालने वाली बात करें कि उद्यमी कथित भविष्य एवं बाह्य या बाजार पर प्रकाश डालता है, जबकि प्रबंधक वर्तमान में जो स्थापित है या आंतरिक लागत पर प्रकाश डालता है। वो कि साहब इसमें ये खर्चा आएगा, इसमें ये चीज़ें हैं, इसकी ये। ऐसे ही बात करें निर्णय लेने की जो मान्यता है, उद्यमी की जो निर्णय लेने की जो मान्यता नवीन विचारधारा अथवा नवीन प्रवृत्तियों जो ट्रेंड्स है का सर्वश्रेष्ठ अनुमान को गहराई से देखना होता है, वह स्वयं अपने निर्णय लेता है। जबकि बात करें प्रबंधक की बात करें, तो प्रबंधक भविष्य को श्रेष्ठ मानकर चलता है कि भविष्य में ऐसा होगा, परिणाम तो होते हैं इसका, अथवा प्रबंध स्वामी के निर्णयों को क्रियान्वित करने में सहायक है। ये जो मालिक द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं, कार्य सौंपे जाते हैं, उनको यथास्थिति यथा समय पर पूर्ण किए। गुण की बात करें, चातुर्य की बात करें, तो उद्यमी में जोखिम वहन करने की क्षमता, नवाचार, अंतर्दृष्टि, पहलपन, सृजनात्मक, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का होना आवश्यक है। यानी कुछ भी नया करना, पैसे लगाना, विनियोग, साहस, जोखिम, ये गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि प्रबंधक की बात करें तो उसमें जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्य हैं या मानवीय जो विशेषात्मक गुण हैं या तकनीकी गुणों का होना आवश्यक, जो टेक्निक्स है, जो कानूनी रूप से जो लीगल यूँ कहें वैधानिक गुण हैं, उनका होना आवश्यक है। कहीं भी दिक्कत होए तो अपनी विधि और तकनीक से उससे, अपनी कला ज्ञान चातुर्य से उसे उभार सके। अभी बात करें मोटिवेशन की बात करें, तो जो उद्यमी होते हैं वो उच्च उपलब्धि की अपेक्षा से अभी प्रेरित, मतलब आगे से आगे बढ़ने की बात, पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके उसमें अभी प्रेरक होते हैं ये। और ऐसे बात करें प्रबंधक अपनी भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं से अधिक अभी प्रेरित होते हैं, अर्थात वह चातुर एवं ज्ञान से उत्प्रोत, यानी जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, वो अपने ज्ञान और विवेक से, अपने बुद्धि से उसको आगे चार चांद लगाने वाली बात होती है जो संस्था है उसको। बाजार शोध की बात करें, रिसर्च की बात करें, मार्केट रिसर्च की, तो उद्यमी आवश्यकताओं का सृजन करता है, उत्पादक का सृजन करता है, उन्हें बाजार शोध के साथ अधिक नहीं जाता, जबकि संभावित उपभोक्ताओं द्वारा समझा जाता है। वह उपभोक्ताओं से बातें करता है, अपनी जो विचारधारा को एक प्रारूप, एक खाका तैयार करने की बात है। प्रबंधक की बात करें, प्रबंधक की शोध आवश्यकताओं पर बाजार जो मार्केटिंग रिसर्च है के बारे में अवधारित बातों को दिशा देते हैं। यानी यूँ कहें कि उद्यमी नवाचार, इनोवेशन, साहस आदि जोखिम ये सब उठाते हैं,
और प्रबंधक का कार्य है जो साहस जोखिम जो उठाते हैं उसे नियमित जो उनके दैनिक कार्यों के माध्यम से उसे अपनी पहुंच में लाने वाली बात होती है। यानी उन कार्यों को क्रियान्वित करके उससे सब संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम प्रबंधक का है।